नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल और सुरक्षित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि आप घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहकर ही अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकें। जिन्होंने अभी तक कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है, वो कृपया करके मेहरबानी करें और अपनी इस पढ़ाई को जारी रखने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि अगर हम कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं पढ़ाई को तो कुछ पार्ट हम भूल जाते हैं, और उस पार्ट को भूलने की बजाय अगर उसी पे निरंतर अभ्यास किया जाए तो हम अपने इस पार्ट को कंटिन्यू रख सकते हैं ना। अगर कोई भी एक सीमा में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हम सीमा का चैप्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम लगातार अभ्यास करते रहे, और अभ्यास के द्वारा ही हम देख सकते हैं कि कहाँ हमें दिक्कत आ रही है। क्योंकि प्रत्येक मेथड देखते हैं यहाँ पे सीमा में 7 मेथड थे ना, और 7 मेथड के सारे मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे जो मेथड है उसके बारे में हमने बात की थी कि हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो पहली विधि है, कौन सी विधि थी? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो उन सभी को आप घर पे ही रहकर सोल्व करने की कोशिश करें। आज हम बात करते हैं जो दूसरी विधि है, कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि, है ना। सेकंड विधि है गुणनखंड विधि। तो जब गुणनखंड विधि की बात आती है तो इस पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे? कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम तुम्हें घर के लिए अप्लाई करने के लिए देंगे। ठीक है, चलिए हम गुणनखंड विधि के एक सवाल की बात करते हैं, और सवाल यहाँ पे दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये एक सवाल दिया गया है और हमें इस लिमिट का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे ज्यादा जो विधि हमारे पास काम में आएगी वो विधि होगी कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। तो पहले कोशिश करें कि प्रतिस्थापन विधि से क्या इस सीमा का मान ज्ञात करना संभव है। तो अगर तुम देखो तो जब x का मान 2 रखेंगे फाइनल सिचुएशन में तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, मतलब कुल मिला के कितना? 4 माइनस 10 प्लस 6 मतलब 0, बटा नीचे भी कितना हो गया? 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 4 0। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि से कौन सा रूप बन रहा है? 0 बटा 0 रूप बन रहा है। इसका मतलब इस फलन में या कहें इस सीमा में प्रतिस्थापन विधि काम नहीं कर रही है। तो हम फिर किस विधि के बारे में सोचे? हमने देखा ये एक बहुपद है, द्विघाती बहुपद, ये भी एक बहुपद, और हम जानते हैं इसके रेखीय गुणनखंड बनाने संभव है, इसके भी रेखीय गुणनखंड बनाने संभव है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी विधि काम में आ रही है? गुणनखंड विधि काम में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके जो गुणनखंड बनेंगे इस रूप में लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए इसको अलग से सोल्व करते हैं चूंकि हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, इसको मैं लिख दूं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, और हम लिख सकते हैं इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है? x, तो कितना हो गया? x माइनस 3। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है? माइनस 2, यहाँ पे कितना हो गया? x माइनस 3। अब दोनों में से वापस कॉमन कितना आ रहा है? x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो कितना बच गया? x माइनस 2। इसका मतलब इस टर्म के जो रेखीय गुणनखंड होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। सेकंड, अब जो गुणनखंड करने किसके करने हैं? x स्क्वायर माइनस 4 के, तो x स्क्वायर माइनस 4 के जो गुणनखंड हम जानते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लागू होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब हम कह सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इन दोनों गुणनखंडों को जो हम गुणनखंड प्राप्त कर चुके हैं दी गई सीमा में प्रतिस्थापित करें तो क्या आ गया? लिमिट
x टेंड्स टू 2, ठीक है, और ऊपर वाले के गुणनखंड क्या थे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी x माइनस 3, ठीक है। नीचे वाले में जो फलन में है उसके गुणनखंड क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देख पा रहे हो तो जो गुणनखंड इसको 0/0 रूप में बदल रहा था वो गुणनखंड कैंसिल हो चुका है। मतलब अब कितना आ चुका है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ हो गया x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में कितना आएगा, ध्यान दीजिए, जब हम अनिर्धारित रूप को हटा दें तो उसके बाद पुनः कौन सी विधि का उपयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि का। और जब प्रतिस्थापन विधि देखोगे तो x का मान कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 रखा तो कितना आया, 2 माइनस 3 मतलब -1, और 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। यही इस सीमा का वांछित मान है, नोट कीजिए। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। समझे यहाँ पे कैसे क्या करना है। अगर मैं फलन को कुछ इस रूप में लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने x की पावर 3 माइनस 1 बटा x माइनस 1। वही सेम, सबसे पहले किस विधि के बारे में सोचें, प्रतिस्थापन विधि के बारे में। और प्रतिस्थापन विधि यहाँ सोचे तो कितना आ रहा है, 0/0 रूप, वापस वही आ गया। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि यहाँ काम नहीं कर रही है। इसका मतलब हमें क्या विधि लगानी है, अन्य कोई विधि लगानी है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं तो x की पावर 3 माइनस 1 एक बहुपद है। क्या इसके रेखीय गुणनखंड संभव है, रेखीय गुणनखंड कुछ संभव है कुछ संभव नहीं है। कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 3 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। तो ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x, और प्लस कितना हो गया 1। ये मान उठा के यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पे तो कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्लियर है। यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा भाग किसका लग रहा था, x माइनस 1 का। अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट में कितना आ गया, लिमिट सोल्व हो चुकी है और इस टर्म में आ चुकी है। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, जब हम अनिर्धारित रूप को हटा देते हैं उसके बाद पुनः कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का। और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि पुनः लगाने पर क्या बन जाएगा, मतलब x की जगह कितना रख देंगे, 1, तो रखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब जो सीमा का वांछित मान है वो कितना है, 3 है। नोट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं घर के लिए। चलिए इन सभी सवालों को नोट करें और घर पर रहकर ही गुणनखंड विधि से इन सभी सीमाओं का मान ज्ञात करने की कोशिश करें। फलन कुछ इस प्रकार है, लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर है। मैं हिंट दे देता हूं, अगर नहीं होगा तो कल इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फलन दिया गया x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 बटा x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। सबसे पहले कौन सी विधि का उपयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि का। अगर प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करना संभव हो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करना संभव नहीं हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अन्य विधियों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सभी बहुपद के रूप में फलन लिखे गए हैं। बहुपद ये फलन है तो उसमें याद रखिए गुणनखंड विधि सबसे पहले लागू करनी है। या तो गुणनखंड विधि से फल जो सीमा है उसका मान ज्ञात हो जाएगा, अन्यथा कोई दूसरी विधि का उपयोग करेंगे। चलिए बात करते हैं इस सवाल के बारे में। सबसे पहले तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है कि यदि कोई फलन fx है और fx x के किसी मान के लिए कितना हो जाए, fx इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में याद रखना कि वो जो होगा x का कोई मान लो x बराबर a है, और x बराबर a है तो इसका मतलब ये याद रखें कि x माइनस a fx का a के गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। बस ये याद रख लो, सवाल सारे हो जाएंगे। देखो कैसे बड़ा आसान सा तरीका है। अगर यहाँ पे इस फलन में तुम देख पा रहे हो तो x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 चौक 12।
8 माइनस 12 प्लस 4, ये 4 ही है ना, ये लो 4 है, तो 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 0, इसका मतलब ये फलन x बराबर 2 पर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखें x की पावर 4 है तो उसमें x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16। नेक्स्ट पार्ट में 8 इंटू 2 टू पावर स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 8 दूनी 16, तो सर 2 की पावर 4 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 16 16 16 32, और यहाँ हो गया 2 की पावर 2 कितना, 4, 8 चौक 32, 32 माइनस 32 भी कितना, 0। मतलब कह सकते हैं कि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, x बराबर 2 पर 0 होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें याद क्या रखना है यहाँ पे कि x माइनस 2 इसका एक x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अगर एक गुणनखंड हमारे पास आ जाए तो बाकी ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, बाकी में क्या करना है कि जो दिया गया फलन है उसमें उस गुणनखंड का भाग दे लेना, और भाग देकर जो भी गुणनखंड आएगा उसका पुनः, क्योंकि 3 घात है और 3 घात में एक गुणनखंड जब पहले से कॉमन आ गया तो कितने पावर के सॉरी कितने घात का फलन बचेगा, 2 घात का, इसका मतलब उसका भी पुनः क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए एक मैं पार्ट बता देता हूं, बाकी इसी प्रकार सब करने। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं कि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 का जो गुणनखंड है वो क्या है, x माइनस 2। अब इसमें क्या करना है कि भाग देना है इसका, तो भाग दिया तो पहले कितनी बार जाएगा, 2x स्क्वायर बार, x स्क्वायर का इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं, माइनस और यहाँ पे क्या ले लिया प्लस, ये पार्ट आपस में कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, मतलब माइनस x स्क्वायर आ गया, और प्लस कितना है 4 है। क्लियर है, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, माइनस x बार जाएगा, और माइनस x बार गया तो कितना हो गया, माइनस x स्क्वायर हो गया, और नेक्स्ट पार्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो कितना हुआ, प्लस 2x हुआ। वही से नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, इसका प्लस हो गया इसका माइनस हो गया, आपस में फिर कट गया तो कितना बच गया, माइनस 2x प्लस 4 बच गया। अब क्या करें, सबसे पहले इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, और माइनस 2 दिया तो कितने बार गया, माइनस 2x प्लस 4, मतलब इसका चिन्ह बदला, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कितना हो गया 0। इसका मतलब हमारे पास जो शेष पार्ट है, भागफल आया वो इतना है। अब इसके भी गुणनखंड क्या कर सकते हैं क्या, मतलब ऐसा लिखना है तुम्हें, कैसे, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं कितना, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसका भी गुणनखंड हम कर सकते हैं किस प्रकार, वही सेम, इसका हो जाएगा कितना, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और वो हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर, और साथ में x प्लस 1, इस प्रकार करना है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है, एक नोट करें इसको। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, मतलब मैं इस प्रकार लिखूंगा इसको, ध्यान दीजिए, मैं इसको इस पार्ट के रूप में लिखूंगा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, और भागफल विधि से ये आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर, वो कैसे आया, x माइनस 2, इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गए इसके गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार इसके गुणनखंड करने, किस प्रकार करने, ध्यान दीजिए, ये नोट करें। फिर मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की, ध्यान दीजिए कैसे करना है। दूसरा पार्ट है यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, और ये होगा x बराबर 2 पर 0। इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। अब एक गुणनखंड है तो अन्य गुणनखंड प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, भागफल विधि से। भाग किस में देंगे, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, जब भाग देंगे। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हो, आसान रूप, बड़ा आसान है, वो कैसे, क्योंकि यहाँ तुम देख पा रहे हो, इस प्रकार ना करके इसको दूसरे तरीके से करो।
कैसे कर इसी प्रकार भी सकते हैं, लेकिन अपन दूसरा तरीका ज्यादा आसान समझेंगे। वो कैसे, क्योंकि यहाँ सम घात के रूप में फलन है, 4 घात है या 2 घात है या 0 घात। जब सम घात आ जाए तो उस टाइम क्या करना है तुम्हें, एक्स स्क्वायर बराबर नया चर मान लेना y। तो क्या बन गया फलन, y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, अब इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, ये लिख सकता हूँ y स्क्वायर, सॉरी 8x नहीं होगा, y होगा माइनस 4y और प्लस 16। फिर मैं लिख दूंगा इसको कितना, यहाँ से कॉमन कितना आ गया y, ये हो गया y माइनस 4, यहाँ पे कॉमन कितना आ गया माइनस 4, ये हो गया y माइनस 4। और फिर मैंने दोनों को साथ में लिखा तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4, मतलब मैं लिख सकता हूँ y माइनस 4 और यहाँ पे भी क्या है y माइनस 4, मतलब ये बन गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब पुनः क्या करते हैं, y का मान प्रतिस्थापित कर दें, कितना x, तो ये बन गया x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू यहाँ पे भी कितना x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और हम इसके भी देखिए गुणनखंड कर सकते हैं, कितना होंगे x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 और इसका भी होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार। ठीक है, तो एक बार सभी सीमाओं को, इन सभी सीमाओं का मान गुणनखंड विधि से ज्ञात करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो कल डिस्कस करेंगे, जैसा कि एक सवाल तो मैंने बता ही दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।